Dear students, good morning. Today I am going to teach you your English grammar. English grammar. The lesson 1 is the sentence. The sentence. पिछली क्लासेस में भी आप सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं. सेंटेंस हम अक्सर यूज़ करते हैं बात करने के लिए. जब भाषा नहीं थी, इशारों की बात करते थे, संकेतों की बात करते थे, साइन एंड गेस्चर्स, इशारा संकेत से बात करते थे. किसी को बुलाना हो तो हम बुलाते थे आ जाओ, जाना है तो जाओ, कोई काम नहीं करना है तो हम मना करते थे हाथ से. तो ये सफिशिएंट नहीं था, इसलिए वर्ड का वर्ड्स का आविष्कार हुआ. वर्ड्स आप जानते हैं, कोई भी वर्ड हो दैट इज मेड अप ऑफ लेटर्स. जैसे कैट, इसमें 3 वर्ड हैं, लेकिन अगर हम लिख दें ACT, क्या सफिशिएंट है समझने के लिए? नहीं, इनका एक क्रम होना चाहिए. CAT कैट, जब क्रम से होंगे तभी इसका अर्थ निकलेगा. और कैट मीन्स ये डिफिनिट होता है. कैट मीन्स बिल्ली, कुत्ता नहीं हो सकता. हम चाहे जैसे कहें, लेकिन कैट माने बिल्ली ही होगा, डॉग माने कुत्ता ही होगा. तो इस तरह से ये जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड का अर्थ बिल्कुल निश्चित होता है. और वर्ड बनते कैसे हैं? बाय द वर्ड्स, लेटर्स. C एक लेटर है, अल्फ़ाबेट A है और T है. 3 अल्फ़ाबेट एक क्रम में जुड़ करके वर्ड बनाते हैं. और वर्ड की मीनिंग जो है बिल्कुल डिफिनिट होती है, निश्चित होती है. अब वर्ड से हमारा बनता है सेंटेंस. सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक द सेंटेंसेस. लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड ही सेंटेंस नहीं बनेंगे. द वर्ड्स आर अरेंज्ड इन ए डिफिनिट ऑर्डर इन द सेंटेंस. एक डिफिनिट ऑर्डर में होना चाहिए, तभी उसका वो सेंटेंस बनाएगा. जैसे यहाँ लिखा हुआ है A कैट मैट सैट ऑन, अंडर रिपेयर इज द रोड, योर शो टिकट प्लीज. तो ये वर्ड्स जो हैं दे आर नॉट इन ए डेफिनिट ऑर्डर, तो इनको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे. दे आर नॉट सेंटेंस. जब इनको हम ऑर्डर में करेंगे, ए कैट सैट ऑन ए मैट, तब इसका अर्थ निकलता है कि कैट sat on the mat. Beware of under repair, beware of cheats. What a cute baby. ये एक ऑर्डर में है, इसलिए इनका मतलब निकलता है. इसका मतलब कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज गॉट सम मीनिंग, जिसका कुछ अर्थ निकले. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एवरी सेंटेंस शुड स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर. अगर हमें कहना है दिस इज ए कैट, तो दिस इज ए कैट. कैपिटल लेटर आप देखिए, हर सेंटेंस में पहला वर्ड होता है, पहले वर्ड का पहला अक्षर. This should be capital. And the sentence should have some meaning. नंबर 2, कैपिटल होना चाहिए. दूसरा, sentence should have some meaning. And sentence end with full stop और question mark और exclamation mark अंत में होता है. इसका मतलब यहाँ सेंटेंस खत्म हो गया. So these are the, ये आप पढ़े भी हैं, लेकिन आपको पुनः ये चीज़ें बताई जा रही हैं जिससे कहीं आपसे गलती ना हो.
अब सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी, आपको ये सब चीज़ें नोट करनी है। यहाँ आप देखिए सेंटेंस की डेफिनेशन। Definition: A sentence is a group of words which conveys complete sense. Sentence is a group of words का ग्रुप है, which conveys जो देता है, complete sense पूरा भाव उसका देता है, उसको हम sentence कहते हैं। Now I think you must be clear what is the sentence. Next, sentence, each sentence has got two parts. One is subject, one is predicate. Subject is the word or words, word होता है या words भी हो सकते हैं, about which something is said, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। जैसे हम कहें कि इंदु इज सॉरी, यहाँ आप देखिए एक सेंटेंस, Indu is well versed in the art of painting. Indu is well versed in the art of painting. इंदु क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि इंदु के बारे में कहा जा रहा है कि हर पेंटिंग इज वेरी बैड। तो इंदु क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। इसी तरह से सब्जेक्ट जो है सिंगल वर्ड हुआ यहाँ इंदु। सब्जेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। जैसे आप देखिए, दिस बिग ब्यूटीफुल ब्लैक डॉग बार्क्स। अब डॉग के लिए इतने एडजेक्टिव इस्तेमाल किए गए हैं, दिस बिग ब्यूटीफुल ब्लैक, जबकि सब्जेक्ट केवल डॉग है, लेकिन यहाँ क्या है? ये पूरा दिस बिग ब्यूटीफुल ब्लैक डॉग इज द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या है? ओनली बार्क्स, भौंकता है। यह बड़ा सुंदर काला कुत्ता, यही काम कर रहा है भौंकने का। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि यही कुत्ता भौंकता है। ये पूरा जो सेंटेंस हुआ, दिस बिग ब्यूटीफुल ब्लैक डॉग, ये जो है सब्जेक्ट हुआ, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट जो है, आप यहां पर देखिए, प्रेडिकेट इट इज प्रेडिकेट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। जैसे राम गोज टू मार्केट, सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। राम गोज टू मार्केट, राम बाजार जाता है। राम के बारे में कहा जा रहा है कि वो बाजार जाता है। ही सब्जेक्ट हुआ, राम सब्जेक्ट हुआ, गोज टू मार्केट ये प्रेडिकेट हुआ। यहाँ पर आप देखिए कुछ दिया हुआ है, द बॉयज फ्लाई काइट्स, ये सब्जेक्ट हैं और ये प्रेडिकेट्स हैं। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू इज सब्जेक्ट, क्योंकि इन्हीं के बारे में कुछ कहा जा रहा है। कौन प्राइम मिनिस्टर है? अगर हम क्वेश्चन पूछें, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, कौन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था? आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू। तो अगर हम प्रेडिकेट के वर्ब से क्यों, क्या आदि प्रश्न सूचक शब्द लगा के हम प्रश्न करें तो हमें उत्तर में जो मिलता है वही सब्जेक्ट होता है। जनरली सब्जेक्ट बिगिनिंग में आता है, सेंटेंस के बिगिनिंग में, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि बिगिनिंग में ही आवे। ये बीच में भी आ सकता है और सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर है, डिड ही मीट यू लास्ट संडे। डिड ही मीट यू, क्या वह तुमसे मिला लास्ट संडे। ही यहाँ पर कहाँ आया है? बीच में आया है। यहाँ पर देखिए, आफ्टर ए लॉन्ग वेट, काफ़ी इंतजार के बाद, ही एट लास्ट वेंट होम। यहाँ ही जो है ये सब्जेक्ट है।
यहाँ पर ही सब्जेक्ट है। तो इस तरह से सब्जेक्ट बीच में भी आ सकता है, सब्जेक्ट लास्ट में भी आ सकता है और सब्जेक्ट शुरू में भी आ सकता है। अब नेक्स्ट पेज पर आप देखिए, दिस इज पेज नंबर 178, पेज नंबर 178। यहाँ पर वही चीज़ें दी गई हैं कि हम सब्जेक्ट का पता कैसे करेंगे। प्रेडिकेट के वर्ब में आप क्या, क्यों, कैसे सब लगाएंगे तो उत्तर में जो आता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। अब देखिए इंग्लिश में जो क्रम होता है ट्रांसलेशन का, वो किस प्रकार से होता है। ट्रांसलेशन में हमेशा आप देखे होंगे सब्जेक्ट पहले आता है, इसके बाद वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे राम वर्ब गोज कहाँ जाता है, मार्केट। राम गोज टू मार्केट। राम सब्जेक्ट हुआ, गोज जो है वर्ब हुआ, मार्केट जो है ऑब्जेक्ट हुआ। यही क्रम होता है इंग्लिश के ट्रांसलेशन में। तो इस तरह से कभी कभी प्रेडिकेट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, कभी नहीं होता है। जिसे हम कहते हैं राम गोज, राम जाता है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। तो प्रेडिकेट में वर्ब तो मस्ट होता है, विदाउट वर्ब यू कैन नॉट मेक ए सेंटेंस। जैसे यहाँ आप देखिए कुछ दिया हुआ है, देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर। देयर आर पहले आया है, आप कहोगे कि देयर ये सब्जेक्ट हुआ, नहीं। देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, साल में 12 दिन होते हैं। इस 12 दिन के बारे में बात हो रही है। देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर, 12 मंथ जो है हुआ इनका सब्जेक्ट, 12 मंथ। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज आपको अपने कॉपी में लिखना है। ये पेज नंबर 179 पर है, एक्सरसाइज 1। ये सब दिया हुआ है, इसको आप करेंगे। कुछ हमने इसमें हल भी कर दिया। आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इससे देख सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स सो एज टू मेक सेंस। जैसे हमने यहाँ लिखा है, देयर इज ए विल, ए वेयर, वे इज देयर। इसको क्रम से करना है जिससे इसका मीनिंग निकल सके। तो नंबर 1 लिखा है वेयर, नंबर 2 है देयर, 3 पे है इज, ए विल, वेयर देयर इज ए विल, 6 देयर इज वे, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो आपको इस तरह से क्रम में करना है। नीचे वाला हमने कर दिया है, इसको कर दिया है, बाकी आप अपने से करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है, सप्लाई द प्रेडिकेट इन फॉलोइंग। इसमें प्रेडिकेट भरना है, हमने कुछ भर दिया है, कुछ अपने से आप करिएगा। सप्लाई द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट आपको भरना है, सब्जेक्ट आप भरेंगे। राइजेज इन द ईस्ट, कौन, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इज ए ग्रेट वेल्थ, द हेल्थ इज ए ग्रेट वेल्थ, यहाँ सब्जेक्ट भरना है। तो ये एक्सरसाइज आप करेंगे, यही आपका होमवर्क है। अपनी कॉपी पर इंग्लिश ग्रामर की कॉपी आप बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस इसको आपने पढ़ा है, इसको हम बता देते हैं। आप काफ़ी प्रैक्टिस भी किए हैं मॉर्निंग एक्टिविटी में। सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव होते हैं, जैसे राम गोज। इंट्रोगेटिव होते हैं, क्या राम जाता है, डज राम गो। इम्परेटिव, आदेश देने वाला, गो देयर। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मतलब जैसे कोई कष्ट आ गया, एक्सक्लेमेटरी, ओह ही इज डेड, एलॉस ही गॉट एक्सीडेंट।
ऑप्टेटिव सेंटेंस तो रिक्वेस्ट वगैरह के लिए। तो इस तरह से आप इसमें इसको देख लेंगे। अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपल होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ये निगेटिव हो गया। शी डज नॉट लर्न हर लेसन। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? डज शी नॉट लर्न हर लेसन, ये आप किए हुए हैं अपने एक्टिविटी की बुक में। नेक्स्ट 180 पेज पर आप देखें, यहाँ पर विल यू हेल्प मी, ये क्या है? क्वेश्चन मार्क है। हैव यू सीन माई ब्रदर, ये भी क्वेश्चन मार्क है। वेयर इज शी गोइंग, वेयर इज शी गोइंग, ये भी क्वेश्चन मार्क है। मे आई गो आउट सर, ये आप आदेश प्राप्त कर रहे हैं, इंपरेटिव। मे आई गो आउट सर, निवेदन, रिक्वेस्ट। इन द फर्स्ट सेंटेंस विल इज द हेल्पिंग वर्ब एंड यू इज द सब्जेक्ट। विल यू, इसमें क्या है? यू सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्प जो है मेन वर्ब है, मी जो है ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें जॉय, सारो, वंडर, सरप्राइज जैसे सेंटेंस आते हैं। व्हाट हैज हैपेंड, हाउ इट टुक प्लेस, ओह, हुर्रा, एलॉस, ये सब शब्द आते हैं और उनके बाद ये एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। सारो, सरप्राइज, वंडर, ये सब इसमें होते हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी पर एक्सरसाइज कर लीजिएगा और ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस और सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में कॉपी पर आप एक कॉपी बनाइए ग्रामर की, और आपका ये बुक है इंग्लिश ग्रामर की, ये सबके पास होगी। इसमें देख करके अपनी एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।